नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ जुलाना विधानसभा क्षेत्र के बारे में। इस बार जुलाना विधानसभा क्षेत्र भी हार सीट में गिना जाने लगा है, क्योंकि यहाँ से दो इंटरनेशनल खिलाड़ी चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी पार्टियों ने भी अपने मजबूत कैंडिडेट यहाँ से उतारे हैं। लेकिन जुलाना विधानसभा क्षेत्र में इस समय विनेश फोगाट व कविता दलाल की चर्चा जोरों पर है और सभी लोग ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ से विनेश फोगाट के प्रति लोगों में ज्यादा सिंपैथी है, क्योंकि वो पेरिस ओलंपिक में फाइनल मैच नहीं खेल पाई थी और उसी दिन से उनकी चर्चा समाचार पत्रों, मीडिया वगैरह में छाई हुई है। और कांग्रेस ने इसी बात का फायदा उठाते हुए विनेश फोगाट को जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट दी है और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी पूरे देश में उठाना चाहती है। लेकिन आपने भी एक इंटरनेशनल खिलाड़ी कविता दलाल को मैदान में उतारकर मुकाबला रोचक बना दिया है और कविता दलाल माली गांव से बिलोंग करती है, जो जुलाने का ही एक गांव है। ठीक इसी तरह से विनेश फोगाट वैसे तो दादरी की रहने वाली है, लेकिन उनकी शादी जुलाना हल्के के एक गांव में हुई है और वहां के लोग भी विनेश फोगाट के प्रति बड़ा ज्यादा उत्साह रखते हैं। और सुरेंद्र जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, पहले वो बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने सुरेंद्र लाठर को टिकट ना देकर कैप्टन योगेश को मैदान में उतारा है। कैप्टन योगेश भी एक युवा चेहरा है। वो पहले सफेदों हल्के से बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनको सफेदों हल्के से ना टिकट देकर उन्हें जुलाना से टिकट दिया है। इसका नुकसान बीजेपी पार्टी को होना लाजमी है, क्योंकि जुलाना हल्के में ये उनके खिलाफ बारी का नारा लगा हुआ है। वैसे भी जुलाना हल्के में सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट मजबूत उतारे हैं। पिछली बार जो अमरजीत ढांडा विधायक बने थे, वो उनको जेजेपी ने यहाँ से उतारा है, लेकिन यहाँ आज तक कोई भी ये कहने की अक्षमता नहीं रखता कि किसका विनेश फोगाट के साथ मुकाबला होगा। वैसे कैंडिडेट सभी पार्टियों के मजबूत हैं। जहां तक इन लोग का सवाल है, इन लोग ने सुरेंद्र लाठर को टिकट देकर यहां मुकाबला रोचक बनाने की कोशिश की है, क्योंकि सुरेंद्र लाठर ने यहां सामाजिक कार्य काफी किए हैं। अगर उन्हें बीजेपी की टिकट मिलती तो उनकी स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होती। लेकिन इस समय इलेक्शन हरियाणा में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बना हुआ है, जिसका नुकसान सुरेंद्र लाठर को भी उठाना पड़ रहा है। अगर सुरेंद्र लाठर को बीजेपी टिकट देती तो यहाँ मुकाबला बड़ा रोचक होता, क्योंकि सुरेंद्र लाठर काफी दिनों से अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। उन्होंने काफी लोगों की मदद की है, जिसका फायदा उन्हें अगर बीजेपी टिकट देती तो जरूर मिलता। लेकिन आज का जो इलेक्शन है उसमें दो ही पार्टियां मुख्य से मुकाबले में है, इसलिए वो इसमें मुकाबले में आने में बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सुरेंद्र लाठर अपने मकसद में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। वैसे भी पिछले 5 साल अमरजीत ढांडा जो जेजेपी के कैंडिडेट हैं, वो एमएलए रहे हैं यहाँ, उन्होंने भी काफी लोगों का फायदा किया है। उनके प्रति भी लोगों की नाराजगी नहीं है, लेकिन लोग ये मानकर चल रहे हैं कि मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, इसलिए दूसरी पार्टियां अपने आप को मुकाबले में लाने में बड़ी कठिनाई महसूस कर रही हैं। और विनेश फोगाट के बारे में जो सिंपैथी लहर है वो ज्यादा है, और ये एक इंटरनेशनल खिलाड़ी होने के साथ साथ ये फाइनल में अपना जो मैच ना खेल सकी, उससे भी लोगों में इनके प्रति सहानुभूति ज्यादा है। वैसे आजकल प्रचार तुलना में जोरों पर चला हुआ है। विनेश फोगाट का तरीका दूसरे कैंडिडेट से थोड़ा प्रचार करने का अलग है, क्योंकि वो आम आदमी तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं।
ठीक इसके विपरीत दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट थे, इतना पब्लिक में भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े हैं जितना विनेश फोगाट जरी है। तो इसी का फायदा मुझे लगता है कि विनेश फोगाट को होगा और शायद वो ही ये इलेक्शन निकाल सकें।